हेलो फ्रेंड्स, तो कहानी स्टार्ट होती है दो ट्विन सिस्टर से जो कि एक दूसरे से टोटली अपोजिट होती हैं। शियोन जो कि एक ओवरवेट लड़की होती है और सिंगिंग में काफ़ी अच्छी होती है, बट अपने बिग साइज़ की वजह से कभी भी वह सिंगिंग ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं हो पाती है। शियोन को उसके स्कूल में भी उसके बिग साइज़ की वजह से बुली किया जाता है। शियोन का एक हाई स्कूल क्रश भी होता है, बट वो भी और स्टूडेंट्स की तरह शियोन का मजाक बनाता है और उसे बुली करता है। वहीं सिया एक बहुत बड़ी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, मॉडल और सिंगर होती है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और फेमस होती है, बट घमंडी टाइप। सिया साथ ही एक बहुत पॉपुलर गर्ल ग्रुप मिरेकल गर्ल्स की मेंबर भी होती है, बट सिया अपने सिस्टर को कभी भी उसके बिग साइज़ की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो जब भी कभी उसका कोई इंटरव्यू होता तो वो शियोन को रूम में रहने के लिए कहती और अपने सभी फ्रेंड से उसे हाइड रखती। इन दोनों की लाइफ चली रही होती है, बट इसी के बीच में आ जाता है एक ट्विस्ट। एक दिन शियोन अपने डॉगी के साथ बैठी होती है और उसका डॉगी कहीं भाग जाता है, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान हो जाती है और अपने डॉगी को ढूंढने लग जाती है। फिर काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद उसे अपना डॉगी मिल जाता है और वहीं उसे एक लेडी बेहोश पड़ी मिलती है। फिर शियोन उस लेडी की हेल्प कर देती है, बट वो कोई नॉर्मल लेडी नहीं होती, वो एक मिस्टीरियस टैरो कार्ड लेडी होती है, जो कि शियोन का फेस देखकर ही समझ जाती है। शियोन काफ़ी सैड और परेशान सी लड़की है, तो वो लेडी शियोन की हेल्प करने का डिसाइड करती है और शियोन को बोलती है कि इसमें से एक टैरो कार्ड चूज़ करो। वैसे तो शियोन ऐसी बातों में विश्वास नहीं करती, बट वो विश करती है कि अगर कुछ ऐसा है भी तो क्यों ना मेरी बॉडी सिया की बॉडी से एक्सचेंज हो जाए। फिर वो लेडी शियोन को एक लॉकेट देती है और बोलती है अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे पास आ जाना। फिर जब शियोन घर वापस जा रही होती है तो उसे वहीं सडनली चक्कर आ जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। वहीं सिया भी डांस प्रैक्टिस के दौरान बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट डे जब वो दोनों उठती हैं तो दोनों ही शॉक हो जाती हैं, बिकॉज दोनों की बॉडी ही एक्सचेंज हो चुकी होती है। शियोन सिया को पूरी कहानी बताती है। उसके बाद वो दोनों उसी लेडी के घर जाते हैं। वहाँ हमें पता चलता है कि वो लेडी 30 दिनों के लिए वेकेशन पे गई है। फिर वो दोनों इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेती हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करती हैं। नेक्स्ट डे सिया शियोन के स्कूल जाती है और काफ़ी हैप्पी भी होती है, क्योंकि अब उसे डाइटिंग और डांस दोनों ही नहीं करने होंगे। तभी शियोन के क्लासमेट उसे परेशान करते हैं, बट सिया उन्हें कुछ नहीं कह पाती, बिकॉज उसकी बहन ने उसे कुछ भी काम बिगाड़ने से मना किया होता है। वहीं शियोन सिया के स्टूडियो में जाती है, बट सिया की तरह बिहेव और डांस नहीं कर पाती, क्योंकि उसमें शुरू से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस था ही नहीं। फिर शियोन थोड़ा याद करती है कि कैसे वो अपने रूम में डांस और सिंगिंग किया करती थी, तो बस वो अपने अंदर पूरा कॉन्फिडेंस ले आती है और बहुत ही अच्छे से डांस और सिंगिंग करती है। उसकी सिंगिंग सिया से भी इतनी अच्छी होती है कि वहाँ एक दूसरा सिंगर जिसका नाम हैंसुंग होता है वो उसका फ़ैन हो जाता है। शियोन की परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद जब वो स्टेज से नीचे आती है तो उसका पैर स्लिप होने के कारण वो हैंसुंग के ऊपर जा गिरती है, तो हैंसुंग भी उसको होल्ड कर लेता है। हैंसुंग को शियोन से वन साइडेड लव हो जाता है और वो शियोन से ड्यूट करने के लिए बोलता है। फिर शुरुआत होती है दोनों के बीच फ्रेंडशिप दैन लव, बट ये दोनों अपनी लव लाइफ को सबसे छुपा कर रखते हैं। वहीं सिया को अपनी सिस्टर शियोन की डायरी मिलती है, जिसमें सब लिखा होता है कि कैसे उसका क्लासमेट्स और इंक्लूडिंग उसका क्रश सब मिलकर उसका मजाक उड़ाते हैं। बस फिर क्या, सिया अपनी सिस्टर के इंसल्ट का बदला लेने का डिसाइड करती है और उन सभी के लुक्स को लेकर टॉन्ट मारती है और शियोन के क्रश की भी अच्छे से क्लास लगाती है। फिर देखते ही देखते सिया शियोन के स्कूल में काफ़ी फेमस हो जाती है और कुछ लड़कियां तो शियोन से डांस क्लास लेना भी शुरू कर देती हैं। तभी शियोन को मैजिक लॉकेट के बारे में कुछ पता चलता है। जब भी वो कोई विश मांगती है तो कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर होता है।
इसी बीच हैंसुंग एल्बम सॉन्ग रिलीज़ करता है, बट उसके सॉन्ग के कुछ वर्ड्स और म्यूज़िक दूसरे किसी सिंगर के सॉन्ग से मैच होते हैं, जिसकी वजह से सब हैंसुंग को चीटर समझते हैं और हैंसुंग काफ़ी परेशान होकर रूम में बंद हो जाता है। ये सब सुनकर शियोन को हैंसुंग की टेंशन होती है, तो शियोन हैंसुंग को मिलती है और उसको अपने साथ एक सॉन्ग क्रिएट करने को बोलती है। उसके बाद वो दोनों मिलकर एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें इन दोनों की लव स्टोरी की सारी मेमोरीज होती हैं। तभी कोई रिपोर्टर इन दोनों की फ़ोटो ले लेता है और इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में सभी को पता चल जाता है। जब सिया को इसके बारे में पता चलता है, उसके बाद इन दोनों की बहुत ज़्यादा फाइट होती है। तभी हैंसुंग आकर उन दोनों को रोकता है। हैंसुंग को लगता है कि उसकी कोई क्रेजी फैन जो उसकी लव अफेयर की न्यूज़ सुनकर उसके बाद उसकी जेब को परेशान कर रही है। इतना सब होने के बाद शियोन परेशान होकर उसी लेडी के घर जाती है, जहाँ उन्हें उसी लेडी की बेटी मिलती है, जो उन्हें बताती है कि उसकी मॉम बीमार है और कुछ टाइम बाद आएगी। वो लड़की कहती है तुम्हें सच्चे दिल से इस लॉकेट से विश मांगनी होगी। तो सिया और शियोन दोनों मिलकर आपस में विश करती है कि हमें पहले जैसा होना है। बट जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग सो के उठती हैं तो कुछ चेंज नहीं होता। हार कर फिर से वो दोनों एक दूसरे की लाइफ एक्सेप्ट कर लेती हैं। एक दिन सिया रोड क्रॉस कर रही होती है, तभी एक कार सामने से आ रही होती है और शियोन सिया को बचाने के लिए भागती है और सडनली दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद जब हॉस्पिटल में शियोन की आइज़ ओपन होती हैं, उसको पता चलता है कि दोनों की सोल चेंज हो चुकी होती हैं और वो टैरो कार्ड लेडी भी वापस आ चुकी होती है। इसलिए सब इजीली से सही हो जाता है। सब कुछ सही होने के बाद सिया हैंसुंग से ब्रेकअप कर लेती है और शियोन की मुलाकात भी उसके हाई स्कूल क्रश से होती है। वो शियोन को सॉरी बोलता है और फ्रेंडशिप करने को बोलता है, बट शियोन उसको रिजेक्ट कर देती है बिकॉज वो अभी भी हैंसुंग को लाइक करती है। अब शियोन और सिया के बीच का बॉन्ड भी बहुत अच्छा हो जाता है। या शियोन को सिंगिंग ऑडिशन देने के लिए फोर्स करती है, जहाँ का जज और कोई नहीं हैंसुंग ही होता है। और जैसे ही शियोन सिंगिंग स्टार्ट करती है तो वो वही सॉन्ग गाती है जो हैंसुंग और शियोन ने साथ मिलकर रिकॉर्ड किया होता है। तो बस यह सॉन्ग सुनने के बाद हैंसुंग बोलता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। यहीं पर ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को